Hallelujah. Hallelujah. See, I said this month is a month of restoration from captivity. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जो महीना है ये महीना आप लोग अपने बंधुआई से वापस आने वाले हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Month of restoration from captivity. और ये जो महीना है इस महीने के अंदर आप अपने बंधुआई से वापस आने वाले हैं. This month God will deliver you from the captivity. और इस महीना परमेश्वर आपको आपकी बंधुआई से लौटा ले आएगा. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Today God is going to do something in your life. और आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने वाला है. So kindly turn with me. और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं Zechariah. जकरिया The निकाल book सकते of हैं Zechariah. जकरिया की किताब Chapter 9 verse 11 and 12. जकरिया 9 का 11. As for you also, because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit. Return to your stronghold, O prisoner of hope. Today I declare that I will restore to you double. तू भी सुन, क्योंकि मेरे वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे से उबार लिया है. ए आशा के डरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो. मैं आज ये बताता हूं कि तुमको बदले में दूना सुख दूंगा. Amen. What the Lord is saying to you today. और परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है? Amen. See, I am going to deliver you. कि मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूं. We were a hopeless prisoner. और हम ऐसे बंदी थे जिनके पास आशा नहीं है. We all are naturally prisoner of devil by our birth. और जब हम इस जीवन के अंदर जन्म लेते हैं तब हम अपने जन्म से लेकर हम शैतान के बंदी बन जाते हैं. We were kept in the deep pit और हमको गहरे गड्ढे में रखा जाता है because of our forefather Adam's sin. क्योंकि जो हमारे जो पूर्व लोगों ने आदम ने जो पाप किया उसके कारण Amen. We became the slave of the devil. और हम शैतान के बंदी बन जाते हैं जो कि हमारे पाप हमारे जो पूर्वज ने किया. Amen. But what happened? लेकिन क्या होता है? The Lord Jesus delivered us by his precious blood. और प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमें छुड़ा लिया. Now you are delivered. और अभी आप छुड़ाए हुए लोग हैं. You have been delivered by the blood of Jesus. आपको परमेश्वर के लहू द्वारा छुड़ाया गया है. That is what Psalms chapter 40 verse 2. 40 का 2 भजन संहिता 40 का 2 इस प्रकार से कहता है. He took us from the miry clay उसने हमको गड्ढे से उठा लिया and set us on the rock. और हमें दलदल की खींच से निकाल कर चट्टान पे खड़ा किया. He put a new song in our lips to sing. और उसने मेरे मुंह में एक नया गीत को दिया गाने के लिए. Amen. You can read it. और आप पढ़ सकते हैं उसको. Amen. उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की खींच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है. और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है. बहुत सारे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. The Lord has delivered you, my brother. और परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है मेरे प्रिय भाई. Amen. Praise the Lord. That is what I used to sing a song very often. और इसीलिए मैं गीत को गाता हूँ बहुत बार. I stay right under the blood. I stay right under the blood. I stay right under the blood. Where the devil can do me no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm. Where the devil can do me no harm. Amen. He really took us from the miry clay. और उसने हमको उस दलदल की खींच में से निकाला. Set my feet on the rock. और चट्टान पे खड़ा किया. Put a new song in my mouth to sing. और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया. Many will see
and put the trust on the Lord. और बहुत सारे लोग डरेंगे और अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखेंगे। So, और इसीलिए the Lord has delivered you from the captive of sin. और इसीलिए परमेश्वर ने आपको उस पाप की बंधुआई से छुड़ा लिया है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। This deliverance is compared to the deliverance of Israel from Egypt. और ये जो बंधुआई लोगों को जो लौटा लेने वाले जो आजादी है, ये जो इजराइल लोग मिस्र देश से निकलते उस आजादी के बराबर है। Even you see the life of Joseph. और अब यूसुफ के जिंदगी में देख सकते हैं, Joseph was in the prison. जो यूसुफ था वो जेल के अंदर था। We do not know how many years. हमें पता नहीं कितने साल। A righteous man put behind the bars. और एक धर्मी जन को बंदी गृह में डाला गया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So his hands was tied. और उसके हाथों को बांधा गया, His leg was tied. उसके पैरों को भी बांधा गया He had to go through the prison. और उसको बंदी गृह में डाला गया। But God delivered him one day. लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। He was lifted to be a president or second to the king Pharaoh of Egypt. और परमेश्वर ने उस यूसुफ को उठाकर प्रधानमंत्री बनाया और वो मिस्र देश के अंदर फिरौन के दूसरे पद पे था। Even we see the Herod arrested Peter, the apostle Peter. और हम बाइबल में देख सकते हैं कि जो राजा हेरोद था उसने प्रेरित पतरस को उसने बंदी गृह में डाला। Peter was a righteous man. और जो पतरस था वो धर्मी जन था। He was a saint of the Lord. और वो परमेश्वर का संत था। He was a preacher of the gospel. और वो सुसमाचार को बांटने वाला था। Since he was a preacher of the gospel, और इसीलिए क्या हुआ, जो वो है ना परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाता था, he was arrested and put behind the bars. उसको पकड़ के उसको बंदी गृह में डाला गया। But God sent his angel to deliver him. लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा उसको छुड़ाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My brother and sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, my God is able to deliver you from the prison. मेरा जो परमेश्वर है जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो तुम्हें बंदी गृह से भी छुड़ा सकता है। The first thing, he delivers us from the bondage of sin. और पहली बात कि वो हमको पाप के बंधुआई से छुड़ाता है। Second is delivering us from the captivity of the devil. और दूसरी बात वो हमें शैतान की बंदी गृह से छुड़ाता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So now who you are? और अभी आप कौन हैं? Amen. It's verse 11 says, as for you also, because of the blood of my covenant with you, I will set you a prisoner free from the waterless pit. और 9 का 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। Amen. See verse 12. और 12वां पद में इस प्रकार से लिखा है, Return to your stronghold, O prisoner of hope. Today I declare that I will restore to you double. ए आशा के धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। Amen. First what the Lord did, और पहला परमेश्वर ने क्या किया? by his blood अपने लहू के द्वारा delivered us from the waterless pit. अपने लहू के द्वारा बिना जल के गड्ढे में से हमें बचाया। Amen. Hallelujah. That means और इसका अर्थ क्या है? he delivered you from the sin, from the power of hell. और इसका अर्थ ये है कि उसने हमको पाप के अंदर से बचा लिया और नरक जाने से बचा लिया। Now who you are? और अभी आप लोग कौन हैं? Amen. You must be very careful to know who you are. और आपको बहुत सावधान रहना है कि ये जानने के लिए कि आप कौन हैं। Verse 12. और 12वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ Return है, to your stronghold, O prisoner of hope. Hey, Today I declare that I will restore to you double. हे आशा के धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। Amen. Who you are you? और आप कौन हैं? Who are you? और आप कौन हैं? You are the prisoner of hope. आप आशा के धरे हुए बंदियों हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। What Bible says about us? और बाइबल हमारे बारे में क्या कहता है? Amen. I am the prisoner of hope. कि मैं आशा से धरे हुआ बंदी हूं। Earlier we were hopeless and helpless. और इसके पहले हमारे पास ना आशा थी ना उम्मीद थी। Earlier we were under the bondage of the devil. और इसके पहले हम लोग शैतान के अंदर हम दबे हुए थे, शैतान के बंदीगृह में थे। Now Christ has delivered us. लेकिन अब परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। When Jesus was resurrected, और जब यीशु मसीह जी उठा, he brought the hope. और तब वो आशा को लेके आया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now we have a hope.
और अभी हमारे पास एक आशा है। Amen. The hope means, it is a confidence that one day I will unite with the Lord. और आशा का मतलब यह है कि एक दिन मैं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास करूंगा। Amen. No matter how hard situation you are going through. और आप कितनी भी भयंकर परिस्थिति से होकर भी गुजरेंगे, Amen. We have a hope. हमारे पास एक आशा है The Lord is with us. कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, He will deliver us. वो हमको छुड़ाएगा। So we are the prisoner of hope. और हम आशा के डरे हुए बंदियां हैं। Amen. What the word of God says. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Return to your stronghold, O prisoner of hope. हे आशा के डरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। Amen. See, you and me are the prisoner of hope. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं आशा के डरे हुए बंदियां हैं। God has best thing planned for my life and your life. और परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए उत्तम चीज को चुन के रखा है। Still we are in the earth. और अभी तक हम इस पृथ्वी में हैं। We are eagerly waiting for his return as a king of king. और हम परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो राजाओं का राजा एक दिन बनकर इस पृथ्वी पर आएगा। He will rule the earth. और वो पृथ्वी पर राज्य करेगा। Hallelujah. He will be a ruler. We will rule with him. और वो राज्य करेगा और हम उसके साथ राज्य करेंगे। So one day, likewise we will be united with him. और एक दिन हम परमेश्वर के साथ एक होंगे। We have a hope in Christ. और हमको आशा है मसीह के अंदर। Bible says और बाइबल बताती है the hope will not disappoint us. कि जो आशा है वो हमको छोड़ के नहीं जाएगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। See, the word of the Lord is very clear. और परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है, Return to your stronghold, O prisoner of hope. हे आशा के डरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। Amen. We have to return to the Lord. और हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। See, every day और हर एक दिन we are trying to get closer and closer and closer with the Lord. हम परमेश्वर के और करीब होना चाहते हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Here the Lord is saying, और यहाँ पे परमेश्वर कहता है return to your stronghold. कि अपने गढ़ की ओर फिरो। Who is our stronghold? और हमारा गढ़ कौन है? Jesus is our stronghold. यीशु हमारा गढ़ है। Amen. Why we go to heaven? और हम स्वर्ग क्यों जाते हैं? Jesus is there. क्योंकि यीशु वहां है। Hallelujah. Why do we follow Christ? और हम क्यों मसीह के पीछे चलते हैं? Because we love Christ. क्योंकि हम मसीह से प्यार करते हैं इसलिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। He is our savior. और वो हमारा उद्धार करता है। Why we do struggle? और हम क्यों जूझते हैं? Why do we go through persecution? और हम सताव के द्वारा क्यों निकलते हैं? Because we love Christ the Savior. क्योंकि हम मसीह से बहुत प्यार करते हैं इसीलिए। We need to return to the Lord. और हमें परमेश्वर के पास पहुंचना है। Amen. Hallelujah. He is a stronghold. और वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। Amen. Psalm chapter 18 verse 1 and 2, if you read, King David says like that. और भजन संगीता 18 अगर आप पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार से लिखा है, I love you, O Lord, my strength. हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। My God, my rock in whom I take refuge. मेरा ईश्वर मेरी चट्टान जिसके मैं शरणगात हूँ। My shield and the horn of my salvation, my stronghold. वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. King David knew it very well. Who is the Lord? और राजा दाऊद इस बात को स्पष्ट रूप से जानता था कि हमारा परमेश्वर कौन है। He is my rock. वो मेरा चट्टान है। He is my strength. वो मेरा ताकत है। He is my fortress. वो मेरा दृढ़ गढ़ है। He is my deliverer. और वो मेरा छुड़ाने वाला है। He is my God. वो मेरा परमेश्वर He है। is my rock. वो मेरे चट्टान है Amen. In whom I take refuge. जिसके ऊपर मैं शरणगात हूँ। He is my shield. वो मेरी ढाल है। He is the horn of my salvation. वो मेरे
उद्धार का सींग है, He is my stronghold. वो मेरा दृढ़ गढ़ है, I will call upon the Lord. He is worthy to be praised. और मैं उसके नाम को पुकारूंगा जो स्तुति के योग्य है। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My brother and sister, और मेरे प्रिय भाई बहनों, in our heart, हमारे मन के अंदर, even in our body, हमारे शरीर के अंदर we anguish, we long to go and meet Christ. हमारे मन के अंदर एक आस होती है कि हम परमेश्वर से जाके मिलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We got a thirst and desire to meet the Lord. और हमारे मन के अंदर एक प्यास है, हमारे मन के अंदर एक इच्छा है कि हम परमेश्वर से मिलेंगे। You may go through any kind of suffering, आप किसी भी परेशानी के बीच से निकल सकते हैं, but our Lord is there. लेकिन हमारा परमेश्वर वहां पर है। Hallelujah. हालेलुया। See what this verse says. और क्या कहता है ये वचन? Return to your stronghold, O prisoner of hope. कि हे आशा के डरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। Today I declare that I will restore to you double. मैं आज ये बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। The Lord is saying, I will, today I declare I will restore to you double. और इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आज ये बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। If you read Isaiah chapter 61 verse 7, अगर आप पढ़ेंगे यशायाह 61 का 7, instead of your shame, there shall be a double portion. Instead of dishonor, they shall rejoice in their lot. तुम्हारी नाम दराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। Therefore, in their land, they shall possess a double portion. तुम अपने देश में दूना भाग के अधिकारी होंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Wherever you watch this message, और आप जहां कहीं भी संदेश को सुन रहे हैं, amen. Confess with me. आप मेरे साथ अंगीकार कर सकते हैं। Confess with me. आप मेरे साथ अंगीकार कर सकते हैं। Amen. तुम्हारी नाम दराई के बदले दूना भाग मिलेगा। सब बोलिए, मेरा नाम दराई के बदले, मेरा नाम दराई के बदले, मेरे नाम दराई के बदले, मेरे नाम दराई के बदले दूना भाग मिलेगा। दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले, अनादर के बदले मैं अपने बाग में, मैं अपने बाग के कारण जय जयकार करूंगा। मैं अपने बाग के कारण जय जयकार करूंगा। मेरे नाम दराई के बदले, मेरे नाम दराई के बदले दूना भाग मिलेगा। दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले, अनादर के बदले मैं अपने बाग के कारण, मैं अपने बाग के कारण जय जयकार करूंगा। जय जयकार करूंगा। मैं अपने देश में, मैं अपने देश में दूने बाग के अधिकारी होंगे। मैं अपने दूने बाग के अधिकारी होऊंगा और सदा आनंदित बने रहूंगा। और सदा आनंदित बने रहूंगा। और सदा मैं 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 आनंदित बना रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। The Lord is going to do it. और परमेश्वर करने वाला है। You are going to see it. और आप उसको देखेंगे। Amen. Hallelujah. You are not going to work. आप कुछ नहीं करेंगे, The Lord will do it for you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए करेगा। He will give you double portion. वो आपको दुगना भाग देगा। Instead of shame. आपके नाम दराई के बदले, Hallelujah. Instead of shame, आपके नाम दराई के बदले you will have double portion. आपके पास 2 गुना भाग होगा। Instead of dishonor, आपके अनादर के बदले you will be rejoicing. आप जय जयकार करेंगे, Because the Lord is saying, क्योंकि परमेश्वर कहता है, I know the plans I have for you. क्योंकि मैं जानता हूं उस योजना को जो मैंने तेरे लिए बना के रखी The है। plans to prosper you, give you hope and future. और मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई है वो लाभ की है, हानि के लिए नहीं है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. My brother and sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, we are the prisoner of hope. हम आशा के धरे हुए बंदियां हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। The moment we go to heaven, और जिस क्षण हम स्वर्ग में जाएंगे, we will feel the real deliverance. तब हम उस छुटकारे को महसूस करेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। When we see the Lord Jesus, और जब हम यीशु को देखेंगे, we will feel the real deliverance. तब हम उस छुटकारे को महसूस करेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Till then, और तब तक we are not the prisoner of the devil. हम शैतान के बंदी नहीं हैं। We are not the prisoner of hell. हम नरक के बंदी नहीं हैं। We are the prisoner of hope. हम आशा के धरे हुए बंदी हैं। Our hope is in the Lord.
और हमारी जो आशा है वो परमेश्वर के अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। I am the prisoner of hope. और मैं आशा के धरे हुए बंदी हूँ My hope is in the Lord. और मेरा आशा परमेश्वर के अंदर है My life is in the Lord. और मेरी जीवन परमेश्वर के अंदर है। My victory is in the Lord. मेरा विजय परमेश्वर के अंदर है Hallelujah. I am in the Lord. और मैं परमेश्वर के अंदर हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Again we will see, और हम फिर से देखेंगे इस पद को who am I? कि मैं कौन हूँ। First I said I am the prisoner of hope. और पहले मैंने आपको बताया कि मैं आशा धरे हुए बंदी हूँ। Second, और दूसरी बात, Apostle Paul says, और प्रेरित पौलुस कहता है I am the prisoner of the Lord. मैं मसीह के लिए बंदी हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Kindly turn with me, Ephesians chapter 4, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इफिसियों 4 1, 2, 3. 4 का 1 2 3। Please read for me. आप पढ़ सकते हैं मेरे लिए। इफिसियों 4 का 1 2 3। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in the manner worthy of the calling to which you have been called. इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। Amen. Apostle Paul is writing, I therefore a prisoner of the Lord. और प्रेरित पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि मैं प्रभु में बंदी हूँ। Saying, Apostle Paul was put behind prison several times. और जो प्रेरित पौलुस था उसको बहुत बार बंदीगृह में डाला गया। Okay, he was in the prison of Rome. और वो रोम के बंदीगृह में था। Even he was in several prisons. और वो बहुत सारे जगहों के अन्य अन्य बंदीगृह में रह चुका है। But he is not talking about that prison. लेकिन वो उस बंदीगृह के बारे में बात नहीं कर रहा He है। is not talking about the earthly prison. वो उस जो पृथ्वी के अंदर जो बंदीगृह है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। See, earthly prison, many righteous people also in the prison, unrighteous people also in the prison. और तो जो पृथ्वी के अंदर जो बंदीगृह है इसके अंदर धर्मी लोग भी हैं, अधर्मी लोग भी हैं। Today, many people are in the prison because they do not have money to hire an advocate. और आजकल बहुत सारे लोग बंदीगृह में इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है अपने लिए वकील बुलाने के लिए। Amen. Even many, when you go to the jail, you can find many people, amen, languish in the prison because none to guarantee their freedom. Amen. और अगर आप बंदीगृह में जाएंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं वहां पे बहुत सारे लोग बंदीगृह में इसीलिए हैं क्योंकि उनके लिए कोई भी आजादी देने के लिए कोई गारंटी नहीं कर पाया इसीलिए। So many innocent people are, languishing in the prison. और बहुत सारे लोग जो निर्दोष है वो लोग भी बंदीगृह के अंदर है। Amen. I am not talking about that prison. मैं उस बंदीगृह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। Apostle Paul says, I am the prisoner of the Lord. और प्रेरित पौलुस बोलता है मैं प्रभु में बंदी हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Who you are? और आप कौन है? Who are you? और आप कौन है? First I said, I am the prisoner of hope. और मैंने आपको पहले बताया कि मैं आशा का धरा हुआ बंदी हूँ। Second, I am the prisoner of the Lord. और दूसरा मैं प्रभु में बंदी हूँ। Prisoner of the Lord means I am the captivity of the Lord. और इसका मतलब ये है कि मैं प्रभु का गुलाम हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Are you the prisoner of the Lord? क्या आप परमेश्वर के गुलाम हैं? Amen. Hallelujah. हालेलुया। So we see so many people. और हम बहुत से लोगों को देखते हैं, Amen. They are prisoner of, amen, several things. और बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों के बंदी बन जाते हैं। Amen. Some people are prisoner of drugs. और बहुत सारे लोग ड्रग्स के बंदी हैं। Some people are prisoner of adultery. और कुछ लोग व्यभिचार के गुलामी में हैं। But what about you? लेकिन आपको और मेरे बारे में क्या है? I am the prisoner of the Lord. और हम प्रभु के बंदी हैं। सब मेरे साथ साथ बोलिए, you say with me, और आप सब लोग साथ साथ बोल सकते हैं इस बात I am को। the prisoner of the Lord. मैं प्रभु में बंदी हूँ। I am the prisoner of the Lord. मैं प्रभु में बंदी हूँ। I rejoice that I am the prisoner of the Lord. मैं आनंदित हूँ कि मैं प्रभु में बंदी हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. I got a great joy
that I am a prisoner of the Lord. और मेरे मन के अंदर एक बड़ा आनंद है कि मैं प्रभु में बंदी हूँ। Okay, now I want to tell you one thing. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, When you say I am the prisoner of the Lord, आप जब कहते हैं कि मैं प्रभु में बंदी हूँ, amen, the prisoner cannot do anything as his own. जो बंदी होता है वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। जो जेल में है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं. He cannot do anything by his own. और जो बंदी गृह में रहता है वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। How about your life? और आपके जीवन के बारे में क्या है? Hallelujah. हालेलुया। Apostle Paul said, और प्रेरित पौलुस कहता I है, no longer live, but Christ lives in me. मैं मुझ में जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित I है। am crucified with Christ. मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूँ। I am crucified with Christ. मैं मसीह के साथ मारा गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। That's what, you know, the Bible word says very clearly. और ये जो बाइबल का वचन स्पष्ट रूप से कहता है If anyone wants to follow me, कि यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है, let him deny himself. वो अपने आप को इनकार कर रहे हैं Take up the cross. और उस क्रूस को उठाए Follow me. और मेरे पीछे हो ले, Follow me. और मेरे पीछे हो ले, Follow me. मेरे पीछे हो ले। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. We carry the cross. और हम क्रूस को अपने साथ उठा के ले चलते हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। In the last 4 years, और पिछले 4 साल के अंदर 21 Christian pastors and believers, 21 पासवान और विश्वासियों को amen, lost their life. उन्होंने अपने जीवन को गवा दिया। Amen. They were persecuted and martyred. उनको सताया गया और उनको हत्या की गई। Every year, और हर साल thousands of Christians हजारों मसीह लोग in Pakistan were persecuted and they were tortured. और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसीह लोगों को सताया गया और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को भी दे दिया। Amen. But still, लेकिन फिर भी amen, we have a hope. हमारे मन के अंदर एक आशा है। We have a hope of Christ. हमारे मन के अंदर एक आशा है Amen. I am the captivity of the Lord. कि मैं मसीह में बंदी हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I am the prisoner of the Lord. कि मैं प्रभु में बंदी हूँ। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा. यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा. ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. So many Christians और बहुत सारे मसीह लोग crucified by Romans. रोमियो द्वारा उस क्रूस पे चढ़ाए गए They were literally burned to death. और उनको जला दिया गया। Amen. They laughed and embraced the cross. उन्होंने हंसते हंसते उस क्रूस को गले लगा लिया। Because the hope is, hallelujah, in heaven, the hope will not disappoint us. क्योंकि जो आशा है वो स्वर्ग के अंदर है और वो आशा से हम कभी भी लज जाएंगे नहीं। So what we have to do? और हमें क्या करना है? I therefore a prisoner for the Lord और मैं प्रभु में बंदी हूँ। urge you to walk in a manner worthy of the calling
to which you have been called. और तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। Amen. What the Lord is expecting from you? और परमेश्वर आपसे क्या आशा Walk रखता है? in the manner of worthy of your calling. कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। Worthy of the calling. Worthy of your call. अपने योग्य चाल चलो। What is your call, my brother? और आपका बुलावट क्या है? Do you know who has called you? क्या आप जानते हैं आपको किसने बुलाया है? What is your call? और आपका बुलावट क्या है? Amen. It is written in 1 Peter. और ये पहला पत्रस के अंदर लिखा हुआ है। Hallelujah. What is it written? 1 Peter chapter 2 verse 9. पहला पत्रस 2:9। तू चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा हो। हालेलुया। Who are you? और तुम कौन हो? You are a chosen generation, तुम एक चुना हुआ वंश, a royal priesthood, एक राजपदधारी, a holy nation, याजकों का समाज a people for his own possession. और पवित्र लोग। You may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. और परमेश्वर की नीच प्रजा हो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। Hallelujah. हालेलुया। He called you out of darkness into marvelous light. और परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार से लेकर अद्भुत ज्योति के अंदर लेके आया। You are a chosen generation, और तुम चुने हुए भाग हो, royal priesthood, राजपदधारी, the people who belonging to God, और तुम चुने हुए लोग हो जो परमेश्वर के लिए हैं, a holy nation. पवित्र लोग। Amen. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Walk worthy of your call. और अपने बुलाहट की योग्य चाल चलो। Amen. Hallelujah. हालेलुया। अपनी बुलावट की योग्य चाल चलो। चलो। आमीन। सब बोलिए मेरे साथ। सब बोले मैं साथ, अपने बुलावट की योग्य चाल चलो। अपनी बुलावट की योग्य चाल चलो। अपने बुलावट की योग्य चाल चलो। अपनी बुलावट की योग्य चाल चलो। अपने बुलावट की योग्य चाल चलो। हालेलुया। हालेलुया। My brother and sister, मेरे प्रिय भाई बहनों, God has called you to be a princess, okay, a princess or prince of his kingdom. और परमेश्वर ने आपको एक राजकुमार और राजकुमारी के रूप में अपने राज्य के लिए चुना है। एक राजा का बेटा गली गली में जाके भीख मांगेगा, भिखारी बनेगा? नहीं बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। See, God has called you. और परमेश्वर ने तुमको बुलाया है। You have to live a worthy of your calling. और आपको अपने योग्य बुलावट के योग्य चाल चलना है। If you fall again and again into sin, अगर आप बार बार पाप में गिर जाएंगे, amen, you are not walking in the worthy of your calling. तब आप अपने बुलावट के योग्य चाल नहीं चल रहे हैं। Amen. Hallelujah. हालेलुया। It is a warning message. और ये एक चेतावनी का संदेश है। Verse 2 says, और दूसरा with पद कहता all है, humility, how to act. और किस तरह से चाल चलना है। Amen. What is a manner worthy of our calling? What is the manner of worthy of the calling? It is written, verse 2, with all humility. और किस रीति से हमको चलना है ये दूसरे पद के अंदर लिखा है। इसमें लिखा है अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, With all humility and gentleness. और धीरज धरकर प्रेम से एक With दूसरे की patience, सहल, bearing with one another in love. Eager to maintain the unity of the spirit in the bond of peace. और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So God wants us to walk in humility, gentleness, patience, bearing with one another in love, also live and maintain the unity of the spirit in the bond of peace. और दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहल हो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। How to live in a church? और एक कलीसिया में किस रीति से हमको रहना है। This is required from every believer, every member of the church. और एक कलीसिया के हर एक सदस्य, हर एक विश्वासी के लिए ये जरूरी है। All humility, gentleness,
Hallelujah. अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, Because we are the prisoner of, hallelujah, Lord. क्योंकि हम परमेश्वर के आशा के धरे हुए बंदी हैं। Amen. I'm going to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Once we were the prisoner of the devil. और एक बार हम शैतान के बंदी थे, We were the prisoner of curses. हम श्रापित के बंदी थे, We were the prisoner of the hell. और हम Power नरक के of the बंदी hell. थे, We were the prisoner of the power of the hell. और हम जो नरक की सामर्थ के अधीन में जीने वाले बंदी थे। Now you are the prisoner of the Lord. लेकिन अभी आप परमेश्वर के बंदी हो, Now you are the prisoner of the hope. और अब परमेश्वर के आशा धरे हुए बंदी हो।